गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट जो अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर अभी तक आपने देखा कि जो भी हमारे लेक्चर्स रहे उन लेक्चर के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर को ही रिपीट किया है। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर हमारे को मिल रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी यही काम कर रहे हैं। बट जो पिछले लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स के अंदर हमने देखा एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो प्रिपरेशन हम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का जो चैप्टर अभी तक हमने रीड आउट किया उसी में से बेटा बार बार केमिकल इक्वेशंस रिपीट हो रही हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेटा कुछ नया करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आप देखोगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द अल्कीन। ओके, तो फर्स्टली बेटा बात करेंगे ओजोनोलिसिस होता क्या है। तो ओजोनोलिसिस के अंदर बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल होता है आपका। ओके, ओजोन गैस आपने सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बेटा सुना हुआ है। तो ओजोन ओजोन के अंदर बच्चों को पता है बेटा ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज द O3 एंड O3 इज हाईली अनस्टेबल एज वेल एज हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बिकॉज क्योंकि बेटा O3 एक हाईली अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल होने के कारण, हाईली अनस्टेबल होने के कारण बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। ओके, तो ओजोनोलिसिस के अंदर आज हम बेटा कोई अल्कीन लेंगे, उस अल्कीन के साथ ओजोन के मॉलिक्यूल को हमेशा रिएक्ट करवाएंगे। ओके, एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स को बेटा फिर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और आप देखोगे वहां पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल रहेंगे। तो एक बार अच्छे से फर्स्ट एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपने रिकवर करना है। तो लिखा हुआ है बेटा बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द अल्कीन। तो यहाँ पे बेटा मैंने कोई अल्कीन मॉलिक्यूल लिया, कोई भी हो सकता है, बाद में देखते हैं बेटा इसके एग्जांपल्स को। इस अल्कीन को बेटा मैंने O3 के साथ रिएक्शन दी। O3 सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा एक ओजोन का मॉलिक्यूल होता है जो कि हाईली रिएक्टिव एज वेल एज हाईली बेटा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे ही बेटा अल्कीन की O3 के साथ रिएक्शन हुई तो आप देखोगे बेटा इस टाइप का एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, तो एक हाईली ओजोनाइड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है बेटा इस टाइप से एक मॉलिक्यूल बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जो अल्कीन के बॉन्ड है वो क्या करेंगे बेटा, एक कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन लगा, इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लगेगा और ये वाला यहाँ पे बेटा बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे इस टाइप से बेटा एक इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स ओजोनाइड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, तो अनस्टेबल होने के कारण जैसे ही बेटा हम नेक्स्ट इसको वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को जैसे ही बेटा वाटर के साथ रिएक्शन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक डस्ट, जैसे ही बेटा रिएक्शन होगी तो आप देखोगे आपका ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। ओके, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल बेटा आपका ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेकिंग जो होगी बेटा इस टाइप से होगी कि आपका जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड में एक कार्बन के साथ बेटा इस टाइप से ऑक्सीजन चला जाएगा, इस टाइप से बेटा आपका। ओके, और दूसरे कार्बन के साथ भी बेटा सेकेंड ऑक्सीजन चला जाएगा और बीच का जो ऑक्सीजन होगा बेटा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना देगा। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो अब आप देख सकते हो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी ये एग्जांपल लिया मैंने, जैसे बेटा मैंने अभी इथीन के साथ अगर ओजोनोलिसिस करता हूँ, इथीन बेटा जैसे ही O3 के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे एक ओजोनाइड का एक हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिला। इस ओजोनाइड के कॉम्प्लेक्स को जैसे ही हमने वाटर के साथ बेटा इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाई तो आप देखोगे बेटा वन ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा और अनदर ऑक्सीजन बेटा इस कार्बन के साथ चला जाएगा। बीच का जो ऑक्सीजन रहा बेटा वो वाटर के साथ रिएक्शन देके हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा।
ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा दो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे को मिल गए। ओके, अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कशन करने वाले हैं, दिस इज ब्यूट टू इन। जैसे ही ब्यूट टू इन को बेटा मैंने ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो एक हाईली अनस्टेबल ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। ओके, तो इस टाइप का एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स मिला। इस ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन दी तो आप देखोगे बेटा एक ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के साथ इस टाइप से और सेकंड ऑक्सीजन बेटा इस कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर जाता है और बीच का ऑक्सीजन इस H2O के साथ मिलकर बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर दो एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस एसिटाल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हुई। ओके, अब आप देखोगे बेटा इन ओजोनोलिसिस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ओजोनोलिसिस प्रोसेस के अंदर बेटा आप एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा एक मॉलिक्यूल लिया मैंने 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। जैसे ही इस मॉलिक्यूल का मैंने ओजोनोलिसिस करवाया तो आपने देखा ओजोनोलिसिस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा जो हमेशा बॉन्डिंग होती है इस डबल बॉन्ड के साथ चली जाएगी। तो इस टाइप का एक हाईली ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बना। फिर बेटा वाटर के साथ रिएक्शन देते ही आप देखोगे यहाँ पे ये वाला CH3CH के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और ऑन दी सेम वे बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे बेटा एक एल्डिहाइड और एज वेल एज एक कीटोन की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर आपने इतना ही करना है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बेटा प्रॉब्लम्स सेंड करने वाला हूँ। उन प्रॉब्लम्स को प्रीवियस लेक्चर के बेसिस के ऊपर और आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर आप सोल्व करोगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।